क्या आपको समझ नहीं आ रहा आपको काम क्या करना चाहिए? या आप ऑलरेडी एक 9 टू 5 कर रहे हो और आप चाहते हो कि अब मैं कुछ अलग करूँ? या आप बस कन्फ्यूज़ हो कि मुझे करना क्या है भाई? इन तीनों चीज़ों के सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाएँगे। राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। मेरा नाम है मनमोहन दास और मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम सिर्फ़ आपके मूलांक से इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर मैं पहले बता दूँ, मूलांक एक जर्नलाइज़्ड चीज़ होती है। अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो मैं हर बार आपको यही कहना चाहूँगा, एक अच्छा ज्योतिष पकड़ो। इसी के साथ जनरल ऑडियंस के लिए, जो ज्योतिष के पास नहीं जाना चाह रहा है, वो ये वीडियो पूरी देखें। तो सबसे पहले मूलांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मूलांक कैलकुलेट करना बहुत आसान चीज़ है, ठीक है? जो आपका डे ऑफ बर्थ है, अगर आप 22 को हुए हो, तो आप उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 + 2 = 4 और अगर आप 1 से लेके 9 के बीच में हो, तो बहुत सिंपल हो गया। अगर 7 को, तो 7 आपका मूलांक। तो अब शुरू करते हैं मूलांक 1 से। अब आप लोग हो जाते हो नेचुरल लीडर, रिस्क टेकर, एम्बिशियस भाई आप कुछ करना चाहते हो। तो ऐसे में ना आप जो भी काम करो देखो करियर ऑप्शंस ना आपकी कुंडली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और कुछ चीज़ आप अपने आप भी डिसाइड कर दो कि मुझे यही करना है, ठीक है? बट जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, वो इतना ध्यान में रखें कि जो भी आप कर रहे हो ना, सबसे पहले तो डिसाइड कर लो भाई कि मुझे इसी में ही करियर बनाना है, ठीक है? अब उसके बाद आपको अपने स्किल में बहुत आगे जाना है, आपको पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। मास्टर्स और मास्टर, पीएचडी कुछ करना चाहते हो तो उतना भी करो आप। क्योंकि आप जहाँ भी जो भी काम करो, आपको लीडर बनना है उस काम में। मान लेते हैं आपने नॉर्मल काम स्टार्ट किया, तो आप ड्रीम देखो भाई आपको टीएल बनना पड़ेगा। अगर आप टीएल नहीं बनते हो ना, तो जो आपका एम्बिशियस नेचर है वो सफोकेटेड फ़ील करेगा यार, वो काम में सफोकेटेड फ़ील करेगा कि यार बॉस की सुननी पड़ रही है, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? जब ये चीज़ ट्रिगर होगी ना तो आपका मन नहीं लगेगा। बट जिस काम को आप छोड़ना चाह रहे हो ना, वहीं पे अगर आप टीएल बन जाओगे, तो 90% खत्म है भाई कि आप इसे छोड़ना चाहोगे। अब अगर आप टीएल भी बन चुके हो, आप 30s 35s में हो अपनी, आपकी बहुत अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा पे मिल रहा है आपको, आपकी रिस्पेक्ट भी है वहाँ पे और फिर भी आप चाह रहे हो कि भाई मेरा खुद का कुछ होना चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। जब मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है। तो जब आप बड़े-बड़े जाते हो तो आप ना बहुत ज़्यादा देख चुके होते हो और 35 की एज एकदम परफेक्ट है कि हाँ भाई, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहले अपना साइड हसल चालू करो, जो जो भी आप सोच रहे हो। भाई, वो चीज़ है, मैं हर चीज़ को एक तरफ में पुट नहीं कर सकता और ना मेरे में इतना ज्ञान है कि मैं इसको पुट कर दूँ, सब कुछ बता दूँ आप लोगों को। बट मान लेते हैं कि अगर आपका कुछ काम है ग्राफ़िक्स का, ठीक है? ग्राफ़िक्स का काम है या कुछ भी ऐसा काम जो आप फ्रीलांस कर सकते हो, तो आप वो साइड हसल चालू करो, अपना फ्रीलांस चालू करो। अब वहाँ पे जब आप धीरे-धीरे अपना लिंक्डइन में प्रोफ़ाइल बना के अच्छी खासी मार्केट वैल्यू कर दोगे ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई, अब टाइम आ गया छोड़ने का। बट बात क्या है कि आप नंबर 1 में ना पेशेंस उतना ना होता नहीं। ठीक है, पेशेंस नहीं होता है और पेशेंस होगा तो फिर विल पावर आएगा, तो फिर आप कुछ करने की अच्छी खासी इच्छा लेके आए हो। आपको ना प्रॉब्लम क्या है कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, आप चाहते हो कि सब काम परफेक्शन हो जाए। इस वज़ह से पेशेंस और ये दोनों चीज़ें ना मैच नहीं कर पाती। आप समझो कि आपका जो एक एक्शन है ना, वो परफेक्शन से बहुत बढ़िया है, तो आप साइड हसल चालू कर दो। और कुछ चीज़ें दिमाग में रख सकते हो जैसे कि भैया बॉस से ना बनना, ईगो क्लैश होना, इवन कलीग से ईगो क्लैश होना। तो ऐसे में ना इंडिपेंडेंट काम बहुत अच्छा जाता है। तो अगर आप इसको एक समरी शॉर्ट समरी में समझना चाहोगे, तो सबसे पहले तो भाई पढ़ाई बहुत अच्छी करो, ठीक है? बहुत अच्छी पढ़ाई करो। अगर कोई 25 साल का देख रहा है, तो भाई आप 25 साल में एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, बहुत बड़ी एक्सेप्शंस होते हैं। और जो बन जाते हैं ना इतने में एंटरप्रेन्योर यानी कि 21, 22, एक तो पहले तो एक्सेप्शन हो गए, दूसरे तो उनको ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि भाई वो 30 साल में उनका क्या हुआ। बहुत सारे जल्दी तो बन जाते हैं, लेकिन जल्दी डूब भी जाते हैं ना। जो एकदम हाइली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो 35-40 के एज के ही होते हैं यार, क्योंकि उन्होंने इतना सारा मार्केट देख लिया होता है। और अगर आप 29, 20, 27 के और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई क्या करना है, तो इट्स ओके। सबसे पहले तो इट्स ओके भाई, ओवर स्ट्रेस मत करो, ओवर स्ट्रेस मत करो। अपना पास्ट देखो अभी तक क्या पढ़ के आए हो, ठीक है? उसमें से कुछ फील्ड चूज़ करो और उसे पकड़ लो। सिर्फ उसे पकड़ लो और काम करना चालू कर दो भाई। ओवरथिंक मत करो, अगर ओवरथिंक की प्रॉब्लम है तो पुरानी वीडियो देखो, मैं इसको लिंक कर दूँगा, ठीक है? ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, हर मूलांक की थोड़ी-थोड़ी बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 की तरफ। तो मूलांक 2 में क्या है कि आप ना नेचुरली सपोर्टिव हो, काम हो, लॉयल हो, अगर कंपनी में जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये कीड़ा नहीं आएगा कि यहाँ मैं 4 महीने काम करूँगा फिर छोड़ दूँगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे लोग समझने लग जाएँ, यहीं पे मेरी सबसे अच्छा-अच्छा हो जाए
और यहाँ पे मेरा धीरे-धीरे बढ़ता रहूँ, ठीक है? अब ऐसे में आती है प्रॉब्लम, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो ऐसा नहीं है। अगर आप 35 में आ गए हो, तो आप समझ चुके हो कि भाई मैं तो इतना सारा काम करता हूँ, प्रमोशन कोई और लेके जा रहा है। क्योंकि आप सबको खुश करने में लगे हो, आप मना नहीं कर पा रहे हो। आपको ओवर काम मिल रहा है, तो भी आप हाँ कर दे रहे हो। तो भाई सबसे पहली बात तो है, अगर आप छोटे हो थोड़े, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो भाई करियर ऐसा ज़रूर चुनो जहाँ पे आपके इमोशंस का काम हो, कस्टमर से कॉन्टैक्ट हो, आपको पीपल से कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि जो आप इमोशनल इंटेलिजेंस लेके पैदा हो रहे हो ना, आप जो इमोशन समझ रहे हो ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब आप काम करने लग जाओ, कोई आईटी का दिन रात टक, 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 टक कर रहे हो, तो भाई इमोशनल कहाँ आएँगे इसमें? इमोशन कहाँ आएँगे इसमें? अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको मुलांग हो तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। क्या पता आप इसमें बहुत अच्छा पैसा छाप रहे हो आईटी में। लेकिन आप पाओगे कि वहाँ पे आपको टक-टक करके खुशी नहीं मिल रही है। आपको वहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपके साथ में बंदा टक-टक कर रहा है, आप उसको जो इमोशनल सपोर्ट एज़ अ गुड फ्रेंड जो आप बन रहे हो ना सबका, वो आपको खुशी दे रहा है, और उसी से जब लोग खुश हो रहे हैं, वही आपको खुशी दे रही है। बहुत सोच समझ के डिसीज़न लो, और ये भी समझो कि आप अपना खुद का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपका डिसीज़न स्लो है। तो अपने पेरेंट्स को या अच्छे दोस्तों को जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, स्पेशली अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करो कि अच्छा डिसी आपको गाइड करे। आपको गाइडेंस चाहिए, भाई इसको एक्सेप्ट करो कि आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप छोटे हो। अगर आप बड़े हो चुके हो, 5 में हो, कितने बड़े हो चुके हो, और अब आप चाह रहे हो कि अपना कुछ काम चालू करो, तो एज़ अ मुलांग टू आप लोग फूड का बिज़नेस या ब्यूटी का बिज़नेस, केयरिंग जहाँ पे केयर आता है, नर्चरिंग आता है, चीज़ें सुंदर चीज़ें आती है, या थोड़ा-सा शुक्र वाला काम आता है। शुक्र और मून को मिला के जो काम होते हैं, वो सब आप ना साइड चालू कर सकते हो। ये जो नंबर्स हमें मिलते हैं ना, ये हमें कुंडली के हिसाब से मिलते हैं। जैसे मेरा चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, और मैं 6 को पैदा हुआ हूँ। इसलिए ना ये ट्रेड्स मिलते-जुलते हैं। अब भाई मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि भाई इसको अंधा मानो। अगर मैं बोल पाता ना, तो फिर मैं ज्योतिष नहीं सीख रहा होता। बट मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपकी कुंडली है, वो आपके लिए एकदम यूनिक है भाई। वो आप हो। वीडियो में एक मेन डिस्क्लेमर ये रहा कि अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आती है, और आप मेरे से अपने बारे में पूछना चाहते हो, अगर आप कमेंट कर दो कि भाई मेरा मूलांक 7 है, भाग्यांक 9 है, मुझे क्या करना चाहिए? तो कमेंट्स में मत करो, आप मुझे सिर्फ़ एक कमेंट मेंशन कर दो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया है, तो फिर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे। तो अभी जितना मुझे समझ आएगा आपकी कुंडली देख के, मैं आपकी प्रॉब्लम फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूँगा। मुझे अपना डेट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस बता देना। लास्टली ये है कि जैसे मूलांक 1 सबको नेटवर्किंग सबको करनी चाहिए। भाई हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे सिफ़ारिश और नेटवर्किंग से ही जॉब लगती है। ठीक है? बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों की, जहाँ पे आप अपने स्किल से जा रहे हो, लेकिन हर कंपनी का मालिक ये चाहता है कि अपने नोन का बंदा, जहाँ-जहाँ मैंने काम किया मैं तो ऐसे ही पहुँचा हूँ भाई। बाकी आप लोग भी मोस्टली ऐसे ही जाते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क्स अच्छे बनाओ, और भाई प्लीज़, प्लीज़ बोलना चालू करो, अपने लिए बोलो, अपने लिए नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई? दुनिया भर की वीडियो, कोई भी एज हो ना यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नेचर में घुसी हुई होती है। हम कितने भी बड़े हो जाएँ, हम कितने भी छोटे हों, हमसे नहीं निकलती। तो भाई प्लीज़ वीडियोज़ देखो, हाउ टू बी असर्टिव, ठीक है? मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, हाउ टू बी असर्टिव की वीडियोज़ देखो प्लीज़, ठीक है? अपनी वैल्यू समझो। आप आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस लेके चल रहे हो ना, बहुत बड़ा बूम है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की। अब मूलांक 3 नेचुरली बृहस्पति का नंबर है। आप नॉलेजेबल हो, आपके पास ऑफ़िस में इतने आइडियाज़ हैं ना, सारे आइडियाज़ और सब कुछ एग्ज़ीक्यूट कराने के बाद ना, आपकी लड़ाई तो बॉस से हो रही है भाई कि बताया मैंने, एग्ज़ीक्यूट सब कुछ करवाया मैंने, लेकिन क्रेडिट कौन खा जा रहा है? बॉस। तो आप स्पेशली आप तो भाई आप ऑलरेडी ना लव के जगह प्रोफेशनल इंक्लाइंड हो। काम को मेन लेके चल रहे हो ना, तो आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लिंक्डइन पे अपने पर्सनल ब्रांड बनाओ भाई। अगर आप 28 मतलब यूजुअली हर बंदे के पास लिंक्डइन अकाउंट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ अपना, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे अपना छोटा कुछ भी चालू करो यार। कि अपना काम चालू करो, आप कर सकते हो भाई। आप नॉलेजेबल हो, आप कर सकते हो। अब आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा फिर? ठीक है? अपना चालू करो। एंड अगर आप ऑफ़िस में या आप 30 प्लस हो, 30 के अराउंड हो, और ऑफ़िस में आपके बिन मतलब क्लैशेज़ होते हैं, ईगो क्लैशेज़ होता है कि मैंने सही बोला, तूने गलत बोला, ये। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही करेक्ट हो भाई। बट अब आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, कभी-कभार समझ आता है कि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन चल रहा है, वहाँ पे आपको बहसबाजी करनी पड़ गई। लेकिन आप इससे अफ़ेक्टेड नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे टॉप पे जाना है, मुझे टॉप पे जाना है, और आप लोग जा सकते हो टॉप पे, ठीक है? दूसरे बंदे का क्या पता वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। हमें टॉप पे जाना है ना भाई, तो अपना देखेंगे, ठीक है? तो थोड़ी अकड़ तो वैसे ही रहती है नंबर में, इसलिए हमें इन फालतू के आर्गुमेंट में नहीं फँसना, हमें अपना देखना है और आगे बढ़ते जाना है।
ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हो, जैसे गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, ये सब में बहुत अच्छा काम करते हो। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका ये नंबर है, आपका ये मूलांक है 3, मान लो 30 को पैदा हुए हो आप, 21 को हुए हो, या 3 तारीख को या 12 तारीख को, और आपको समझ आ रहा है कि भाई मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या आपका टीचिंग का मन लगता है? सबसे पहले तो ये देखो भाई, अगर आपका मन लगता है ना, तो यार ये रेस में क्यों भाग रहे हो आप लोग? क्यों आप लोगों को ये करना है, वो करना है? भाई क्यों करना है? अगर फैकल्टी ना हो तो आप लोगों को पढ़ाएगा कौन? सबसे पहले अपने दिमाग में तो फैकल्टी की वैल्यू बढ़ाओ कि टीचर की कितनी वैल्यू है, और टीचर बन जाओ भाई। अगर आपको ज़्यादा ही शौक हो रहा है तो फिर पढ़ाई करो और पढ़ते जाओ, प्रोफ़ेसर बन जाओ, ठीक है? अगर आप नंबर 3 हो और आपका पढ़ाने का मन है तो ये बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया बात है भाई, और आपको फैकल्टी रहना घुस जाना चाहिए आँखें बंद करके। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव हो, तो समझो ना इनको ऐड करो ना, अगर आप आर्टिस्टिक हो गया, ठीक है? आपकी कुंडली में वीनस बहुत अच्छा है, शुक्र का हमारा म्यूज़िक इन सब में आता है, ठीक है? शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ले चुके हो। भाई यार टीचिंग में आपका मन करता है, तो ये सीखो और पढ़ाओ बच्चों को, यही सिखाओ। यार हर चीज़ में पैसा है भाई, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में मत जाना भाई, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये बोलने वाले, समझाने वाले तो बहुत है, लेकिन आप इनकी लाइफ़ देखो ना, ये भी खुद परेशान है। तो अगर आप टीचिंग में मन करते हो और आपका आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो भाई वो लो और वो कर उसमें घुस जाओ, ठीक है? अब सिर्फ़ मेरी बात मत मानो, प्रैक्टिकली जाओ भाई, जो ये चीज़ सिखाते हैं ना, उनसे उनकी फ़ीस का वो पूछो। कि कितनी फ़ीस लेते हैं, और अपना एक आइडिया बनाओ कि देखो, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, तो जितनी आप जॉब में काम कम करोगे, वहाँ पे आपको घिसोगे, आपको डंडे-डंडे बजाए जाएँगे, वहाँ पे आपको स्टूडेंट आपको आके हाथ जोड़ेगा, नमस्ते करेगा, इज़्ज़त देगा, और आप किसी का फ्यूचर बनाओगे यार, और पैसे भी कमाओगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया था पूर्णांक 3 के लिए। बाकी आप गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी जो एजुकेशन के बाद पढ़-पढ़ के बंदा चाहता है ना, वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि आपका अपने आप ही इंटरेस्ट है भाई। पढ़ने में, सीखने में। अगर कोई 22, 23, 24 ऐसे में देख रहा है वीडियो को, अब मुझे पता है पढ़ने का किसी का मन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस बात का मतलब था कि एजुकेशन में कुछ सीखने में, अब बुरी बातें सीखने में भी आपका मन हो सकता है। बात है सीखने में मन होना भाई, ठीक है? अगर 24-25 साल के हो तो मेन बात ये आ जाती है ना भाई, कि ना अपना टाइम ना लिमिटेड होता जा रहा है, ठीक है? और पैसे की वैल्यू है, और हमारी सोसाइटी ऐसी कि पैसा है तो इज़्ज़त है, नहीं तो भैया ऐसे ही हो आप लोग, ठीक है? तो थोड़ा सँभल जाओ, बाकी तो कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की। अब मूलांक 4 राहु का नंबर है, तो राहु की वज़ह से अब आप बहुत एनालिटिकल हो गए हो भाई। अगर आप छोटे हो, ठीक है, मेरी एज ग्रुप में आ रहे हो आप, तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बंदों की बातों की गहराई समझ रहे हो, आप चीज़ें पकड़ रहे हो। तो ये चीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी देती है ना, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है टेक में, जो कि यूजुअली होता है, ठीक है? मैं भी पहले वीडियो एडिटर ही था, मेरा भी टेक में इंटरेस्ट था। तो आप अब यहाँ पे भी डिटेल्स पकड़ो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिटेल्स पकड़ना। तो आप कोडिंग में जा सकते हो, एडिटिंग में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना भाई कि यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिटेल्स की बात हो रही है। आप डिटेल्स पकड़ सकते हो, क्रिएटिव होना एक अलग बात है। अगर आप क्रिएटिव होकर डिटेल पकड़ रहे हो, तो फिर तो आपको ग्राफिक आर्टिस्ट बन जाना चाहिए, इसमें तो फिर और कुछ सोचने की बात ही नहीं रह गई भाई। फिर तो आपको डिज़ाइनर, आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। ठीक है? और अब 4 वाले क्या होता है ना कि ये काम अपना बहुत साइलेंटली कर रहे हैं, और अब रिज़ल्ट से बंदे को शॉक कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ अगर बता दी कि ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे। अपना दिमाग लगाया फिर उसको करके दिखा दिया भाई कि ये लो जी हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी ना यहाँ पे, अब अगर आप 30s में आ चुके हो या बड़े हो चुके हो, मतलब आपने काफ़ी टाइम 5-4 साल से जॉब कर रहे हो। तब बार-बार ये पाओगे कि भाई कम्युनिकेशन जैसे फाइटिंग हो रही है, आपकी आर्गुमेंट हो रही है, बिन मतलब आप समझा रहे हो सही चीज़, वो समझ रहा है कुछ और फाइटिंग हो जा रही है, कोई आपको चुगली लगा दे रहा है बॉस से जो आपने किया भी नहीं है उसके बारे में, जो चीज़ आपने करी भी नहीं है, वो उल्टा-पुल्टा बोल दे रहा है और फिर वहाँ पैसे बिन मतलब के क्लैश है मतलब, समझ रहे हो? बिन मतलब के क्लैशेज़ हो रहे हैं। तो अब आपको पता है क्या करना है? बहुत वीडियोज़ देखते हैं हम लोग कि मूलांक 4 हो तो कम्युनिकेशन पे काम करो। बट आपको कोई ये नहीं बता रहा भाई आपका कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छा है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेके आ रहे हो। तो आपको कम्युनिकेशन पे काम नहीं करना है, आपको उसे समझना है। कि भाई जो चीज़ मुझे जल्दी समझ आ रही है ना, सबको नहीं समझ आ रही है। तो आपको अब आपको सबके लेवल पे चीज़ें सोचनी है। काम आप कोई भी टेक लाइन में कहीं भी जा सकते हो भाई, आँख बंद करके जाओ, आपको राहु का नंबर मिला है, क्या? और ये मतलब एकदम ये तो शॉर्ट प्रेडिक्शन है कि भाई जाओगे ना, गलत तो नहीं होने वाला, गलत तो नहीं होने वाला, साफ-सीधी बात। अब इसके अलावा आपको जब आप नेटवर्किंग करोगे ना, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने सीनियर से बना के रखना। सीनियर से सबसे ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से बना के रखना, अपने मेंटर से या सीनियर से स्पेशल बना के रखो, ठीक है? बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको वो रिजेक्ट समझ आएगा कि यार ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन भाई आपको डिप्लोमेसी रखनी है, आपको अपना काम अपने आप से मतलब रखो भाई। आप वैसे भी राव से रूल होते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट नहीं,
आप लोग बहुत ज़्यादा चतुर हो, क्लेवर हो, तो उसको समझो कि भाई ये सीनियर है, इससे अच्छे बनाऊँगा तो ही काम चलेगा, ठीक है? अब अगर आप जॉब से परेशान हो चुके हैं, ठीक है, आप 30s पार कर चुके हैं, आप सब कुछ समझ चुके हैं कि ऐसे-ऐसे काम होता है, मैंने सब कुछ समझ लिया क्योंकि भाई आप ही समझ जाओगे, आपको बहुत टाइम ही लगेगा। आपका राहु का नंबर है, आप चीज़ें समझ जाओगे। तो सेम एज़ वन की जो एडवाइस दी थी कि अपना कुछ भी चालू करने से पहले ना, धीरे-धीरे चालू करना। ये तो बहुत बेसिक है यार, ये तो सब कोई समझता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों बार-बार मैं बोल रहा हूँ ये बात। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, ठीक है? साइड हसल चालू करो अपना और धीरे-धीरे जो अपना जो साइड हसल है, काफ़ी अच्छी खासी इनकम उससे जब होने लग जाए, तो छोड़ देना जॉब। भाई वैसे भी आजकल ये तो कितनी एडवाइस इतनी फेमस है कि एक इनकम सोर्स से नहीं होने वाला है। अगर आप जितने भी 35 अबव है ना या 40s में है ना, उन सबका एक सोर्स ऑफ इनकम है। अब वहाँ से आपको समझ आएगा कि कितनी तकलीफ है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, आप जॉब में फँस गए हो एक तरीके से, आपका ट्रैप हो गया है। अगर जॉब छोड़ दूँगा तो बच्चे को कौन सँभालेगा? बच्चे की पेमेंट कौन देगा? बीवी के खर्चे कौन सँभालेगा? घर का रेंट कौन देगा? बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तो साँस लो भाई, कि जो भी चीज़ होती है ना, ठाकुर सब कुछ देख रहा होता है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है हमारे साथ। लेकिन हमें फ्री विल बहुत तगड़ा दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा-सा ओपन हो गए ना, आप वैसे भी ओपन हो। आप अगर ओपन होके थोड़ा-सा वाइफ़ पे ट्रस्ट करके, बच्चों पे ट्रस्ट करके कुछ करोगे ना अपना काम, तो बहुत फ्रूटफुल हो कि आप लोग बहुत डिटेल्स समझते हो। आपको पता है यार कि ये चीज़ नहीं चलने वाली है, बिज़नेस नहीं चलेगा और कौन-सा बिज़नेस चलेगा, ठीक है? अगर आप बड़े हो चुके हो तो आप परफेक्ट टाइम में हो आप लोग और जो अगला साल आएगा ना, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 का ईयर होगा और वहाँ पे होती है न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है? तो कोई भी मूलांक है आपका भाई, यूनिवर्स तो कह रहा है न्यू बिगिनिंग चालू कर दो, तो आपका टाइम आ रहा है, अब आपको उसको बना देना चाहिए, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 5 पे। अब मूलांक 5 इतना बेस्ट नंबर है ना इन चीज़ों के लिए, आप नेचुरली बुध से रूल हो रहे हो, ठीक है? मरकुरी से रूल हो रहे हो, तो आप डिप्लोमेसी के मास्टर हो गए हो। वैसे तो बहुत रेयर है कि आप जॉब में घुस चुके हो, ठीक है? बट अगर आपने पापा का बिज़नेस या कोई बिज़नेस नहीं किया अपना भी, देखो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप 30, 28, 28, 30 के अराउंड आ गए हो और आपने 2-4 बिज़नेस फेल कर दिए। ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो है क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? बट अगर आपने कभी जॉब की ही नहीं है, तो भाई प्लीज़ 1-2 साल तो जॉब कर लो। तो मम्मी-पापा भी खुश हो जाएँगे और आपको भी समझ आ जाएगा कि होता कैसे है। एक होता है हम अपनी ईगो में होते हैं कि हम जॉब करेंगे ही नहीं, जी हमें तो पता है हम बिज़नेस के लिए बने। लेकिन कुछ चीज़ें जॉब में जाके ही समझ आती है। तो अगर कभी की ही नहीं थी तो भाई कर लो, आपको पता भी लगेगा कि कितनी मुश्किल से मिलती है और कॉम्पिटिशन क्या है। नए एक नया एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ खुलेगा कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कैसे जो जॉब ढूँढ रहे हैं मैं उनको अपने यूज़ में ला सकूँ, बहुत कुछ है। बाकी मूलांक 5 ऐसा नंबर है, तो कोई बिज़नेस में हाथ डालेगा ना, सोना ही निकलेगा भाई। तो अगर फेल हुए हैं ना, तो इससे आप प्रारब्ध समझो, प्रारब्ध बेसिकली होता है कि जो आपके बुरे कर्म हैं पिछले जन्म में, उसकी वजह से इस बार काम नहीं हो पाया। मूलांक 5 बहुत ज़्यादा, अब मैं थोड़ी भक्ति वाली बात कर रहा हूँ। मूलांक-बाज बहुत ज़्यादा एडवेंचर सीकिंग, प्लेज़र सीकिंग होता है, ठीक है? तो भाई प्लीज़ अगर आप चिकन, मीट, मच्छी, मांस का ये गंदी चीज़ों का मतलब गंदी मतलब नॉन-वेज का सेवन करते हो और अगर कुछ दारू-वारू पीते हो तो आप और पाप बढ़ा रहे हो भाई। आप बिज़नेसमैन सक्सेसफुल होना चाहते हो या सिर्फ़ मज़े लेना चाहते हो? अगर मज़े लेना चाहते हो तो भाई खाओ, फिर भोगोगे, ठीक है? नहीं तो ये सब गंदी चीज़ें छोड़ो, अच्छे कर्म करो और फिर भगवान आपको नंबर दे के भेजे हैं यार बिज़नेस करने का। बिज़नेस करो भाई फिर। मूलांक 5 अगर जॉब कर रहा है, उसे समझ आ रहा है कि जॉब मतलब वो बिज़नेस नहीं करना चाहता भाई बट मूलांक 5 है उसका। तो उसके लिए बेस्ट जॉब्स है ना जहाँ पे भी ना पीपल डीलिंग आ गई है। इवेंट मैनेजमेंट हो गई, मैनेजर हो गया वो। जहाँ भी पीपल से डीलिंग करनी है ना, वो वहाँ पे उसके लिए बहुत ईज़ी टू डू काम हो। क्योंकि आप लोग किसी से ही बात कर पा रहे हो, 5 साल का बच्चा हो, 50 साल का बूढ़ा हो, आप सबसे बात कर पा रहे हो। तो आपको कम्युनिकेशन वाली स्किल ही पकड़नी चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन वाली जॉब्स ही पकड़नी चाहिए आप। अब मूलांक 5 के लिए जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, आप खुद समझ रहोगे कि भाई कम्युनिकेशन स्किल तो तूने बोल दी लेकिन काम कौन-सा करूँ? तो भाई मैं करियर कंसल्टेशन तो देता नहीं हूँ। क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ मैं, आपके नेचर से आपको बेस्ट काम बता सकता हूँ। कहीं भी जाओ नियर बाय जो करियर काउंसलिंग होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उनको पता होता है चीज़ें क्या है। और इतने भोंदू तो आप हो नहीं। आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा कि क्या-क्या करियर ऑप्शंस होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है? उन सबको पकड़ो और समझो कि किस में आप जा सकते हो। और अगर अब आपकी एज आ गई है, तो भाई अप्लाई करना चालू कर दो, प्लीज़ अप्लाई करना चालू कर दो। आप समझो कि जब आप बाहर जाओगे ना, किसी भी जॉब में घुस जाओगे ना और जो कम्युनिकेशन की रिलेटेड जॉब होगी, तो आप वहाँ पे जाके वही करो जो आप करते आ रहे हो भाई, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग,
फैला दो अपना नाम, अपने आप को फैला दो, समझा दो बंदों को कि क्या है। जब हम अगर मेरी फ़ील्ड की बात करूँ तो हमारा वीएफएक्स, एनिमेशन, ग्राफ़िक्स सारा कंप्यूटर वाला काम है। अगर कोई एनिमेटर है, ठीक है, स्टार्टिंग उसने एनिमेशन से करी, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एनिमेशन ही करता रहेगा 5 साल बाद। वो कंपनी में जाने का उसका मन कर जाएगा कि मेरे बस की नहीं है एनिमेशन, भाई मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ। तो वहाँ से स्विच मारेगा। वैसे ही आप लोगों का है। इतने सारे प्लान तो बना रहे हो आप लोग, लेकिन करने में जो अब कैसे बताऊँ, जो फोमो में फँस रहे हो ना बार-बार, वो मत करो भाई, प्लीज़ एक्शन ले लो और काम को करना चालू कर दो। अब अगर आप मूलांक 5 हो भाई और हाँ, आपका ऐसा ही काम है, जैसे भी बात हुई है कि आपके काम में टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, नई चीज़ें हैं, थोड़ा डायनामिक काम है आपका, एक जगह पे काम नहीं है। तो आप अपने काम में नॉर्मल हैप्पी ही होगे, और अगर आप 35 के हो गए, अब आप इस हैप्पी काम के साथ-साथ अपना भी कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपका दिमाग तो बहुत फ़ास्ट है ना, तो आपको शांत रहने देगा ही नहीं। वो तो बोलेगा कि कुछ सप्ताह में होना चाहिए, अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। तो भाई आप अपना साथ-साथ में एक मतलब एक अपना अपने पैसे-वैसे जो भी जोड़ रखे हैं ना, उससे एक अपना बिज़नेस चालू कर दो। और वाइफ़ का सपोर्ट लो यहाँ पे, अगर आप मैरिड हो तो वाइफ़ का सपोर्ट लो। वाइफ़ आपकी वाइफ़ हमेशा काम ही आएगी। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मूलांक 5 मरकरी का नंबर है। मरकरी होता है भाई बच्चा। तो भगवान ना बच्चे को बच्चे के साथ कभी नहीं रखता। आपकी वाइफ़ पक्का समझदार होगी, तो वो आपका बहुत अच्छे से उसमें हाथ बटा सकती है। इसके अलावा अगर आप मूलांक 5 हो भाई और आप 35 या 40 के हो गए हो, आपको अपना काम पसंद ही नहीं है, आपको लगता है कि मैं फँस गया हूँ इसमें। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं फँस गया हूँ इसमें, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत लेट हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि सबका ना, सबका समझने का टाइम बहुत अलग होता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि किसी लड़के को 18 साल में समझ आ गया क्या करना है और किसी को 35 में भी बस समझ ही रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है? सबका अलग-अलग टाइम होता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल लो। और अब जो 40s की एज है, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है कि काम बिल्कुल रिप्लेस करने का, ठीक है? तो अब आप सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकते हो, लिखना स्टार्ट करो। आप जर्नल करो और समझो भाई मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है? ये करने के बाद आप ज्योतिष के पास जाओ उसी जर्नल को लेके, कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना, उसको बताना ये सब। फिर वो आपकी कुंडली में दशा देख के बता देगा भाई। कभी-कभार दशा ऐसी होती है ना कि काम छोड़ा, बिज़नेस चालू किया, सीधा चल गए। ये 40 साल की उम्र कम नहीं होती। आप मतलब जो चीज़ मैं सोच ही नहीं सकता ना, वो सब आपके एक्सपीरियंस में है, ठीक है? मूलांक 5 की बहुत लंबी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 6 पे। अब मूलांक 6 क्या है? नेचुरली गिविंग, नेचुरली लिविंग, नेचुरली सैक्रिफाइस का नंबर है। ठीक है? नंबर 2 और 6 को काफ़ी हद तक आप रिलेट कर सकते हो। मूलांक 6 के होने से ना आपको भगवान ने आर्टिस्टिक चीज़ें दे दी हैं। अगर आपका मूलांक 6 है और आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है, तो भाई मैं आपको बता दूँ, आप इंडिया में रहते हो, यहाँ पे सिंथेसाइज़र होता है पी, 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 पियानो। और हारमोनियम पा 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 पा, ठीक है? इनके 10 दिन में 3 घंटे बजाने के 50,000 से लेकर 70,000 तक के मिल जाते हैं और आपको 10 दिन जाना है सिर्फ़। तो भाई ये मत समझना कि पैसा कम है इनमें, पैसा इनमें बहुत है। सारी की सारी बात है कनेक्शन की। कनेक्शन बनाओ, नंबर 6 हो आप ऑलरेडी करिज़्मेटिक हो, आपको लोग पसंद करेंगे। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ़ समझना है हम्बल कैसे रहूँ मैं? जिस दिन आप ये हम्बल होने की स्किल सीख जाओगे ना, कनेक्शन ऐसे बनेंगे ऐसे, क्योंकि सब आपको पसंद करेंगे यार। आप झुक के रहना पसंद करोगे। जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, वही झुकता है। जिसमें फल नहीं होते, वही अपनी अकड़ में खड़ा रहता है। ठीक है? अब अगर आप मूलांक 6 हो, आपका कोई आर्टिस्टिक इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो सेम मूलांक 3 को जो बात बोली थी, आप पे जाती है, भाई टीचर बन जाओ, फैकल्टी की कमी होती है। लोग मजबूरी में फैकल्टी बनते हैं और अगर कोई बंदा फैकल्टी बने, उसको अच्छा लगता है पढ़ाने में। चाहे कुछ हो, आप खुश रहने वाले। ठीक है? और फैकल्टी की टाइमिंग्स पढ़ाने की वही होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाना और दिन तक काम खत्म। हाँ, भाई पेपर चेकिंग होती है, लेकिन आप अपने घर में होते हो यार, आप अपने घर में होते हो। गवर्नमेंट की जो स्कूल जब बंद होता है, आपको छुट्टी मिलती है। बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो आपको स्कूल में आके ताली नहीं बजानी होगी, आप अपने घर पे होगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। कोई ये नहीं है कि भाई कम पैसा ये वो, इतना झमेला मत पालो भाई। जब अपना कुछ आप खुद भी करना चाहोगे ना, एज़ अ नंबर 6 आप बच्चों को पढ़ा के घर आ रहे हो, मान लो आप सैटिस्फाइड नहीं हो अपनी सैलरी से, ठीक है? आप सैटिस्फाइड नहीं हो। मान लो आपको 45,000 या 55 मिल रही है और आप 4-5 साल से बच्चे पढ़ा ही रहे हो, आप यही कर रहे हो। तो अब आप ये देखो कि 5 बजे से लेके रात के 10, 11, 12 तक सारा आपका ही तो टाइम है भाई। सारा आपका भगवान का ही फ्री टाइम ही तो है। इसमें साइड हसल कर सकते हो आप। आपको तो वो करना ही नहीं पड़ रहा जो जॉब वालों बंदों को करना पड़ रहा है।
वो 9 बजे जाके 7:30 8 बजे घर आ रहा है, उसका उनका कुछ टाइम नहीं है भाई। आप लोगों के पास टाइम है साइड हसल करने का, और उसमें यूजुअली आप लोग टीचिंग अपने पर्सनल टीचिंग भी दे रहे होते हो। लेकिन आजकल ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, अब कंप्यूटर का टाइम आ गया है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये दूँगा कि अगर आपका नंबर 6 है तो आपको यूट्यूब पे टीचिंग करना चाहिए। यूट्यूब पे टीचिंग करना चाहिए, और आजकल तो यूट्यूब लाइव करके जो शॉर्ट्स पे बंदे स्ट्रीम कर रहे हैं, वो कितना बूमिंग है। इस सब मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है? और अगर आप एज़ अ नंबर 6 जॉब में अटके हुए हो और आपको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम क्या होगी कि आप तो अपने दिल से, कि आप अपने सबको आप अपना मान रहे हो कि ये सारे जितने भी एम्प्लॉयी, बॉस, सब, ये तो सब मेरी फैमिली है। लेकिन आपको सब हर्ट कर रहे हैं। आपको आपकी अच्छाई का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है भाई? ठीक है? कि आपका नेचर है ना ये सबको अपना मान लेना। लेकिन भाई समझो, जो बड़े हैं वो तो समझ गए कि यहाँ पे कोई अपना नहीं होता। लेकिन जो बड़े हो गए ना, वो इस चीज़ को ले जाते हैं नेगेटिव में कि कोई अपना नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई अपना नहीं है। अगर आप 35 या 40 में, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई आपका नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्सपेक्टेशन क्यों रखी हुई है उनसे। प्रॉब्लम ये है, अगर आप अच्छे हो, इसकी बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बिच्छू दलदल में धँसते जा रहा था, ठीक है? एक कन्या आई 19-28 साल की, बहुत सुंदर, लंबे-लंबे बाल, गोरी शक्ल और अच्छी हेल्दी, ठीक है? 2 दोस्त, 2 सखियाँ साथ में थी वो। अब एक लड़की, उसने पहली वाली ने देखा कि बिच्छू मर जाएगा, तो वो उसे निकाल रही है बाहर। अब बिच्छू से डंक मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। उसके दोस्त बोलते हैं, "भाई तू पागल है क्या? जब तेरे को बिच्छू काट रहा है, तो तू उसे बार-बार क्यों निकालना चाह रही है?" तो अपने दोस्त को समझाती है कि देख, वो बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसके मारने का स्वभाव है, तो मैं अपना जो स्वभाव है वो क्यों बदलूँगी उसके डंक की वजह से? ठीक है? तो अगर आपका गिविंग नेचर है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही हो भाई, ऐसे ही हो आप। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ सामने से जो बिच्छू है, वो भी आपको प्यार करे, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। भगवान ने उसे डंक मारने के लिए पैदा किया है, ठीक है? तो इसको नेगेटिविटी रख के, ये नेगेटिविटी घर में ले जाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है? और अगर आप मूलांक 6 हो और आप जॉब करना चाहते हो, तो भाई प्लीज़ पहले 4-5 साल तो आप जॉब में एकदम दिल मत लगाना अपने वहाँ से, क्योंकि कोई भी किसी की फैमिली नहीं होता है। अगर आप भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगे, तो कोई किसी का नहीं होता। ठीक है भाई? एंड आप ऐसी जगह ही जॉब करना जहाँ पे बॉस थोड़ा मॉडर्न हो, और अपने एम्प्लॉइज़ का ना एक होता है ना, उसे अपना बना के रखें। समझ रहे हो ना, कि आपको होम फ़ील होना चाहिए भाई उस जॉब में। अगर आपको होम फ़ील नहीं हो रहा अपनी जॉब में, तो आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये और किसी मूलांक से नहीं है, सिर्फ़ आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसी जगह में नहीं रह सकते। तो क्यों मेंटल ट्रॉमा लोगे? छोड़ दोगे ना ऐसे काम को। अब हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 7 पे। तो मूलांक 7 केतु का नंबर है। अब यहाँ पे राहु के जो एनालिटिकल स्किल्स आती है ना, वो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आ जाती है। बट अब आप गहराई से समझ रहे हो, ठीक है? अब आप नोटिस, सिर्फ़ आप नोटिस नहीं कर रहे, आप उनकी एनर्जी फ़ील कर रहे हो लोगों की। लोगों की एनर्जी समझ रहे हो भाई आप लोग। तो ऐसे में अगर आप छोटे हो और आपने अभी तक कुछ नहीं करा और आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या करना है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और जब मैं खाली बैठा था, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। अगर आप इस कंडीशन में हो ना, तो भाई याद करो वो टाइम जब जब आप रिसर्च कर रहे थे कुछ ना कुछ और बहुत गहराई में पढ़ रहे थे, कितना मन लग रहा था आपका। तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट आप किसी भी चीज़ में ना रिसर्च कर सकते हो, क्या स्टडीज़ कर सकते हो। तो ऐसे में आपको ना लंबे टाइम तक स्टडीज़ तो सबसे पहले करनी चाहिए। ये वो लोग वो नहीं होते, जो बीए, बीकॉम सब कर लिया और खाली बैठे हैं, ठीक है? आपको उनका प्रोसेस फ़ॉलो करना है, लेकिन खाली नहीं बैठना है। ठीक है? क्योंकि मैं हूँ ना आपके पास, टेंशन क्यों लेते हो भाई? मैं बता रहा हूँ ना, आप सबसे बेस्ट रिसर्चर कर सकते हो, आप कोडिंग वगैरह में भी जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा अलग, थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा रिज़र्व काम है वो, अपने में बैठ के टक, 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 टक करना, वो आपके नेचर को ना सूट करती हैं ये चीज़ें। तो आप कोडिंग में जा सकते हो, कि आप इंटेलेक्चुअल भी हो, कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, यूआई यूएक्स बना सकते हो, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आप क्रिएटिव हो सकते हो। ये जो नए काम है ना, जितने भी जो ये सब काम होते हैं, आर्टिस्टिक थोड़े से, ये भी कर सकते हो, ठीक है? और मूलांक 7 होने की वजह से अच्छे क्रिटिक भी हो, मतलब क्रिटिक मतलब जजमेंट भी ठीक है आपकी। ये नंबर 6, 8 बिल्कुल थोड़ा पास है ना, तो आप अच्छे जज भी हो, और रूल केतु करता है इसको। आप अकल्ट में भी जा सकते हो। अब अगर बिज़नेस की बात करोगे, तो नंबर 7 लेके आप जेमस्टोन का बिज़नेस कर सकते हो। नंबर 6 हमने बताया नहीं, नंबर 6 वाले लोग थोड़ा गारमेंट्स का, कपड़ों का, सुंदर हर सुंदर चीज़ का बिज़नेस कर सकते हो।
और नंबर 7 में क्या है, जो हर जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, जो हिडन चीज़ें हैं, आप उनका बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपको जॉब, अब देखो भाई, जॉब में अगर आप क्या करना चाहते हो नंबर 7 में, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समझदार हो, आप समझ सकते हो क्या करना है। बट बहुत ऐसा हो सकता है कि आपका ना मन ना लगे। अब आपको ये बात समझनी है भाई, ना तो आपका जॉब में मन लगने वाला है, ना तो बिज़नेस में मन लगने वाला है, ठीक है? ये बात को अब नेगेटिव मत लो आप। इससे क्या होगा ना, आप बहुत मेहनती बन जाओगे अगर ये सब पॉजिटिव चल रहा है कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मुझे और काम करना चाहिए। तो भाई या तो वर्कहॉलिक बन जाओ, सबसे पहली बात, या बिज़नेस में या जॉब में किसी में भी। और दूसरा ये याद रखो कि भक्ति जब तक नहीं है आपकी लाइफ़, जब तक मेडिटेशन, भक्ति ये सब नहीं है, तब तक तो भाई सैटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं आने वाला। और आपको ना पूरा लाइफ़ टाइम, लाइफ़ लॉन्ग ना पढ़ते रहना है। अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर ओवरथिंकिंग है, फिर ओवरथिंकिंग वाली वीडियो देखो भाई, मैंने बना रखी है, ठीक है? अब अगर आप 30s में आ चुके हो, अब आप जॉब कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपको, अब पहले ज टाइम के तो ये था, आपके टाइम पे तो ये सारी बातें होती ही नहीं थी ना। आपको तो पता है कि सीधा भाई जॉब करनी है, काम करना है, काम पे जाना है, ठीक है? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ना, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए सबसे पहले, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप सिर्फ मेडिटेशन करने के बाद ना आपका जॉब में ना आप ईज़ी हो जाओगे, जॉब में ईज़ी हो जाओगे। और अगर आप 35 तक आ चुके हो और अगर आप 30s में हो और आपको पता ही नहीं भाई क्या करना है, जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, तो उससे पूछना, भाई मुझे डायरेक्टली सिंपल तू बस इतना बता दे कि जो मेरी कुंडली में अच्छी गाइडेंस लिखी है कि नहीं लिखी। तो आप ये समझोगे फिर कि आपको एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस ठीक देगा कि नहीं। झूठ आप पकड़ लोगे, अगर वो झूठ बोलेगा तो आप पकड़ लोगे कि आपकी इंट्यूशन ना बहुत तगड़ी है। तो इंट्यूशन वाले काम भी आप लोग कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, थेरेपिस्ट भी बन सकते हो, नर्स भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो। डॉक्टर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, ठीक है भाई, आप कॉमर्स से आए, अब सीधा कॉमर्स बीकॉम कंप्लीट करी है, अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है। भई वैसे तो भगवान ही मालिक है आप लोगों का, बट आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, या कॉमर्स वाले लोग यूजुअली कुछ भी जॉब पकड़ते हैं अपनी फील्ड की। तो आप समझो कि आपको ना उस फील्ड में ना रिसर्च छोड़नी नहीं है, आपको पढ़ते जाना है, फिर आपकी जॉब लग गई। आप खाली बैठ नहीं सकते कि बस लग गई, ये मज़ा आ गए। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते जाना है और बेस्ट होना है, या बेस्ट होना है। इससे आपकी जो प्रमोशन होगी ना, आपको फट-फट मिलेगी। अच्छी प्रमोशन मिलेगी और अच्छी हाइक्स मिलेगी, अच्छा पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 शनि से रूल होता है। तो भाई सबसे पहले जो डिलेज़ आ रही है लाइफ़ में, जो स्ट्रगल आ रही है लाइफ़ में, यही आपको वाइज़ बनाती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरे में तो शनि की ये है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। भाई शनि का नंबर होना ना बहुत अच्छी बात है, मेरी लगन में शनि बैठता है। मैं आप लोगों से लेट कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। हर चीज़ स्लो होने से आप में पेशेंस आएगा, बंदों में पेशेंस की कमी है। आप में पेशेंस आएगा और जब-जब शनि अच्छे से काम करेगा और आप कुछ गलत नहीं करोगे, तो ये आपको डिसिप्लिन भी देगा, परसिस्टेंस भी देगा, अबंडेंस भी देगा, वेल्थ भी देगा और सक्सेस भी देगा। बार-बार कहता हूँ भाई, शनि की सक्सेस मोदी वाली है। तो अब शनि वाले लोग प्रॉपर्टी का कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक? प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो आप। मैनेजमेंट वाला काम कर सकते हो आप, आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, आपको सही-गलत का पता है, आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो। अगर आपका शनि का नंबर है और आपका बुध अच्छा है, तो फिर तो आँख बंद करो, लॉयर बन जाओ भाई, बुध अच्छा पता है कैसे पता लगेगा आपको? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। जो आप समझ पा रहे हो ना, वो बंदों को आप ऐसे समझा रहे होगे और आपके ख़्याल में घूमता रहता होगा कि इसने ये कहा था, इसको ये कहना था, ये मतलब ये ऐसे घूमेगा आपके दिमाग में कि बहुत अच्छा लॉयर का योग बनाता है आपकी कुंडली। थोड़ा बहुत नंबर 1 से रिलेट करो, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने लग गए, आप 28, 32 इस ऐज में हो और आप कंसिस्टेंटली जॉब करो 3-4 साल हो गए, तो आप अपने आप को या तो पाओगे कि भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ नीचे बंदों को। एक तो ये न नेचुरल भी होगा कि आप इतने टाइम से काम कर रहे थे, अब आपके नीचे बंदे आ गए। बट आप इसको पाओगे कि पहले का टाइम जब आप एम्प्लॉयी थे और जब आप मैनेज कर रहे हो बंदों को, कितना फ़र्क है। तो आपको और नंबर 1 को, दोनों को इतना अच्छा होना है अपने काम में कि अब आपको मैनेजिंग का काम मिले कि आप सँभालो इनको। क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप इनको डाँट के सेट भी कर सकते हो, इनको प्यार से भी रख सकते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके पास। तो आप जो भी काम करोगे, अगर आप कन्फ्यूज़ हो, आपका ही बीकॉम हुआ है, देखो भाई साइंस वाले, नर्सिंग वाले या जो आईटी वाले हैं, इन लोगों को तो पता है कि करना क्या है, ठीक है? बट आर्ट्स, कॉमर्स वालों में क्या है कि इतने सारे ऑप्शन के पास है, कुछ भी पिक कर सकते हैं आप। जो भी काम आप पिक करने का प्लान कर रहे हो ना फ्यूचर में, सबसे पहले तो मैं हर बंदे को ये बोलता हूँ, भाई कोई भी नियर बाय एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उनको अपने पहले लिखो कि ये करना चाहता हूँ, उसको दिखाओ। फिर वो बता देगा कि सबसे बढ़िया पैसा किसमें है आपके लिए। अगर आप परेशान हो, किसी और से ना पूछिए, मेरे से ही पूछना चाहते हो ना, तो आप मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है कि मैं ऐसा-ऐसा हुआ है, मुझे बताओ। फिर मैं आपको थोड़ी बहुत जितना मुझे पता है उतनी गाइडेंस दूँगा और अगर कुछ होगा कि मैं नहीं बता सकता, तो मैं आपको बता दूँगा। भाई मैं एकदम ओपन हूँ। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? परफेक्ट नहीं है अभी। और फिर जब वो आपको बता देगा कि ये काम आपके लिए बेटर सूटेड है, तो अब आप उस काम में स्टिक कर जाओ। भाई शनि ब्लेसिंग तब देता है जब बंदा
एक ही काम को ना बहुत लंबे टाइम तक करता है और ब्लेसिंग 100% देता है, 100%। ठीक है? अब अगर आप 40 साल के हो गए और आपको अब काम अच्छा नहीं लग रहा है अपने, तो देखो भाई प्रॉपर्टी डीलर ना कोई भी बन जाता है। हमारे इंडिया में हर गली में बथेरे प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन रेरा प्रूफ कोई हर कोई नहीं होता। आप रेरा प्रूफ करने का ट्राई कर सकते हो क्योंकि आप 40 साल के आपको तो एक्सपीरियंस है ना कि क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। और कुंडली में दिखाओ अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बढ़िया है ना, तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी अगर अपना कुछ करना चाहते हो, तो आप ये शनि का नंबर होगा बहुत अच्छा टीचर भी बनता है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ़ जुपिटर और वीनस वाला टीचर है, शनि वाला ही बहुत अच्छा टीचर बन सकता है क्योंकि आप विज़डम लेके चल रहे हो। आपको पता लग रहा है कि ये लड़का जो कर रहा है ना इस टाइम, इस एज ग्रुप में बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका फ्यूचर खराब हो जाए। तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, जज भी बन सकते हो, लॉयर भी बन सकते हो, एलएलबी ये सब भी आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही 12th पे निकल रहे हो और आपको पता ही नहीं क्या करना है और मूलांक 8 है, तो भाई एक बार रीथिंक करो, लॉयर, एलएलबी इन सब में जा सकते हो। लास्ट आता है हमारा मूलांक 9। अब मूलांक 9 का क्या सिस्टम? देखो इसमें हमने पूरी वीडियो में भाग्यांक की बात करी ही नहीं है क्योंकि जो नेचर आप लेके आए हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। भाग्यांक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कुंडली है। आप लोग चाहो तो मैं ये वीडियो बना सकता हूँ कि मूलांक 1, भाग्यांक 1, मूलांक 1, भाग्यांक 2। अगर ये आप चाहते हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ। अब ये वीडियो मैं यही बनाता हूँ, ठीक है? तो भाई बैक टू द टॉपिक। अगर आप मूलांक 9 लेके आए हो, तो अब आप ऑलरेडी एनर्जेटिक हो। अगर आप लोग जिम नहीं जा रहे हो, तो भाई आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप जिम नहीं चालू किया तो ये वीडियो बंद करो, जिम पहुँचो, जिम में बात करो कि भाई कैसे होगा, एक्शन लो, जिम पहुँचो। आप लोगों के लिए फिज़िकल एक्टिविटी करना इतना ज़रूरी है जैसे रोज़ पानी पीना, ठीक है? जिम जाओ, डांसिंग करो, कुछ भी करो, लड़के हो तो डांस बहुत सिंपल हो गया, फिर तो आप रेमेडी कर रहे हो, ठीक है? नंबर 9 होके लड़के हो ना तो आप रेमेडी कर रहे हो भाई क्योंकि आप डांस करते ही होगे और जो नहीं कर रहा फिर पता नहीं फिर तो क्या ही बोलूँ बट जिम जाओ, डांस करो, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। इसके बाद आपकी एनर्जी स्टेबल होगी। अब आप समझोगे करना क्या है मुझे? तो अगर आप मूलांक 9 होके जॉब में पहुँच गए हो, मूलांक 9 और 1 वाला बनता है ना यूजुअली यूजुअली कोई भी कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है, बट मूलांक 9 के पास एनर्जी होती है। तो ऐसे में आपके पास ना बहुत ज़्यादा फ़ील्ड खुल जाती है इन सब फ़िज़िकल चीज़ों में, यानी कि कथक में जाना, जिम ट्रेनर बन जाना, इन्फ्लुएंसर बनना किसका? डांसिंग का, जिम का, ठीक है? फ़िज़िकल चीज़ में इन्फ्लुएंसर बन जाना, बहुत बड़ा स्कोप। और अगर आप जॉब में पहुँच गए हो, तो अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? आपकी छोटी-छोटी बात पे इतना गुस्सा आ जा रहा है ना आपको, ये गुस्सा आपकी प्रॉब्लम बन रहा है जॉब में। तो आप एक ऐसी आप दो धारी तलवार हो जा रहे हो। अब आप अगर आप 30 ईयर्स के हो गए, अब आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, तो सबको एक इमेज बन गया कि भाई ये बंदा तो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बस बंदी बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है और आपको भी अपने बारे में ये बात पसंद नहीं है। और आप फिर बॉस की भी कैसे सुन पाओगे? आपको तो हर बंदे पे गुस्सा आता है ना, बॉस कोई आपके लिए कुछ अनोखा थोड़ी ना है। कोई जब तक मजबूरी है तब तक तो बात अलग है, लेकिन जब आपकी मजबूरी ही नहीं है ना, तब तो आप कोई मतलब ही नहीं है आपको बॉस से। आप जैसे आपकी शादी नहीं हुई और आप कंपनी में, आपको कोई मतलब ही नहीं है क्या बोल रहा है, मैं तो कल जॉब छोड़ दूँ, आपको गुस्से में जॉब छोड़ दूँ ऐसे। समझ रहे हो ना? तो ये स्टार्टिंग ऑफ द एजेस में तो ठीक है, आप 25 या 26, 27 तक तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करते हुए आपने जॉब छोड़ दी और आप टॉक्सिक मतलब आप एग्रेसिव हो गए, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को आप नाखुश करोगे, उसके बाद जो आपका पोर्टफोलियो है वो बिगड़ेगा। तो अगर हो सके, अगर आपको पेरेंट्स अलाउ करते हैं अपना काम स्टार्टिंग में चालू करने का, तो वो आपको कर लेना चाहिए। और फिटनेस में करोगे तो भी बहुत बढ़िया है, डांसिंग में करोगे तो भी बहुत बढ़िया। अब डांसिंग में भाई डांसर बनना ये सब ना पैशन ही होता है। अब आप अगर सच में डांसर बनना चाहते हो तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आप डांसर होते, क्योंकि आप प्रोडिजी नहीं हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप टीचर ज़रूर बन सकते हो, आप इतना अच्छा कुछ सीख रहे हो कि आप टीचिंग में पहुँच जाओ। भाई ये टीचर लोग कम नहीं कमाते हैं, ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। हमें लगता है कि कम कमाते होंगे क्योंकि हम सोसाइटी ने पॉइंट ऑफ व्यू भरे हुए हैं कि ये काम ठीक नहीं होता। भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर आपका मोमोज़ का ठेला भी है ना बाहर, तो वो भी आप अपने जॉब के बराबर ही कमाओगे अगर आप लोग ठीक-ठीक भी चल रहे हो, अगर एवरेज आउट भी कर रहे हो। फूड इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बिज़नेस में बहुत पैसा है। बात है आपकी किस्मत की और किस्मत ऐसे रिस्क नहीं लेते, इसलिए जॉब के साथ धीरे-धीरे रिस्क लेना होता है। और दूसरा कुंडली दिखाओ, दशा देखो। जैसे आज से 7 दिन बाद मेरी वीनस की दशा आने वाली है। मैं आपको डंके की चोट पे कह के कहता हूँ कि अभी सब्सक्राइबर देख लो, 2 साल बाद जब तक वीनस खत्म होगा ना, तब तक मेरे सब्सक्राइबर देखना मैं हवा के साथ बहने लग जाऊँगा अब। सब कुछ मेरे हित में होने वाला है, पानी के साथ बहने वाला हूँ। दूसरी बात है नंबर 9 के लिए आपको ना जो अपना एग्रेशन है, अपने काम में डालना है, सिंपल सी बात है, एक ही रेमेडी है। कोई भी काम पकड़ लो, एग्रेशन उसमें डाल दो। मतलब ये जो गुस्से की एनर्जी है ना, घर परिवार को कभी इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये तो थे मूलांक 1 से लेके 9 तक, लेकिन एक बात जो सब मूलांक पे जाएगी, अब यहाँ से चालू है।
सबसे इम्पोर्टेंट है कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन आपके होने चाहिए भाई, कनेक्शन आपके होने चाहिए। बिना कनेक्शन के इंडिया में रह के कुछ नहीं होने वाला है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप 25, 26 तो बेस्ट जॉब के पीछे मत भागो। बेस्ट जॉब जैसा कुछ नहीं होता। जॉब पकड़ो, काम करो, वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाओ, ठीक है? अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से बात कर लो पहले कि मुझे ये सर्टेन ईयर्स चाहिए, मुझे रिस्क लेने दो और रिस्क ले लो। और जब पता लग जाए कि मेरे बस की नहीं है, चुपचाप जॉब कर लो, टाइम वेस्ट मत करो भाई, ठीक है? और अगर लड़के हो 23, 24 को लड़कियों के पीछे ही भाग रहे हो, कुछ अता पता नहीं है कि आगे क्या होगा और बस पता नहीं देखते हैं जी क्या होगा। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। लड़कियाँ बहुत स्टेबल हो चुकी हैं, लड़कियों को अपने बारे में बिल्कुल पता है, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होना चाहती है और वो उसके लिए एक्शन लेती हैं भाई। वो उसके लिए पढ़ाई करती है, मेहनत करती है। तो आप लड़कियों से पीछे जा रहे हो, लड़कियाँ आगे जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग तो अपने आप को सँभालो भाई, क्या हो गया आपको? और अगर आप 35 में हो, 30s में हो और आपको काम में अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल है, स्ट्रेस मत लो। अपना साइड हसल चालू कर दो जॉब के साथ-साथ और जब आपको लगे कि साइड हसल सच में बूम कर रहा है, मेरे में सच में कुछ पोटेंशियल है, छोड़ दो जॉब, साइड हसल में घुस जाओ, बिज़नेस चालू कर दो। अगर आप 40s, 45 में आ चुके हो, तो अब तो ऑलरेडी इतना लाइफ़ जी लिया, तो ऑलरेडी इतना लाइफ़ जी लिया। अब क्या? अब रिस्क लेने का टाइम बहुत कम रह गया। तो इसमें अब हार नहीं माननी। जो केएफसी का ओनर है ना, वो केएफसी तब खोला था जब वो बहुत बहुत एज थी उनकी, मुझे पता नहीं कितनी एज थी, लेकिन वो बहुत बड़े थे। तो भाई सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और अपना काम करने की भी कोई उम्र नहीं होती। अगर आप चाहते हो कुछ करना और सच में चाहते हो और आपको पूरा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, अपना साइड हसल चालू कर दो आप, ठीक है? 45 तक आते-आते ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि 17, 18 इतने तो हो ही जाते हैं, 20, 21 हो जाते हैं। तो आप अपना कर सकते हो। देखो रिस्क, टेंशन, डरने की बात नहीं है। अगर ठाकुर ने लिखा है ना होगा, तो होगा और नहीं लिखा तो फिर आप जो मर्ज़ी करो नहीं होगा। तो टेंशन की बात ही क्या रह गई, ठीक है? वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, बहुत सीरियस वीडियो थी, मैं पूरी वीडियो में हँस नहीं पाया हूँ। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा वो हो गया, हेक्टिक हो गया। एनीवेज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।